चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाए। आज का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज विल 479 रुपीज डिपोजिटेड इन द पीगी बैंक। कहता है कि पीगी बैंक में 489 रुपये कितने दिन में जमा हो जाएंगे, जबकि पहला दिन 1 रुपया जमा करता है, दूसरा दिन 2 रुपया, तीसरा दिन 3 रुपया, इस तरह से डॉट डॉट करते करके 479 रुपया हो जा रहा है। यानी कितने दिन में 479 रुपया जमा कर लेगा। तो इस क्वेश्चन समझने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं। ये वाला, हाउ मेनी डेज विल 10 रुपीज डिपोजिट इन द पीगी बैंक। कहता है कि पीगी बैंक में 10 रुपये कितने दिन में जमा हो जाएगा, जबकि पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपया, इस तरह से डॉट डॉट करते करते मतलब कि 10 रुपया हो जा रहा है। तो मान लेते हैं कि पहला दिन इन्होंने 1 रुपया जमा किया, दूसरा दिन 2 रुपया जमा किया, तीसरा दिन 3 रुपया जमा किया और चौथा दिन मान लिए कि n रुपया जमा किया, और इस तरह से उन्होंने 10 रुपया डिपॉजिट कर लिया। कितना किया? 10 रुपया डिपॉजिट कर लिया। तो आपको आंसर पता हो गया कि n कितना आने वाला है। n कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। तो इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे? तो क्या बताएं कि पहले आप इनको पकड़िए, 10 को पकड़िए। आप 10 को जो है कि 10 को पकड़ के 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 10 से गुना कितना किए? 2 से गुना मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा? √20 आ गया। अब 20 को अगर हम करेंगे 2 करेंगे तो 4 और 5 होगा। अब देखिए, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है? 16 होता है। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है? 25 होता है। यानी 16 और 25 के बीच में 20 होगा। तो आंसर कौन तो हो जाएगा? तो छोटका वाला होगा आंसर, ये वाला हो जाएगा, यानी बड़का तो आंसर नहीं होगा। यानी आपको पता हो गया 1 और 2 3, 3 3 6 और 4 1 10, यानी n के प्लेस में 4 आने वाला है, 10 होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? तो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट करके n तक जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n, और ये n + 1/2 होता है। तो वही यहाँ करेंगे हम लोग। आंसर कितना है? 4 4 तो आना ही है। क्या किया? पहला दिन 1 रुपया जमा किया, दूसरा दिन 2 रुपया जमा किया, तीसरा दिन 3 रुपया जमा किया, मान लेते हैं n रुपया उसने जमा कर लिया, = 10। तो क्या करेंगे? अब फॉर्मूला बैठाएंगे n, यानी n, और ये n + 1 कितना हो जाएगा? 2 = हो गया 10। अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? n² प्लस कितना हो जाएगा? ये n, और ये हो गया /2 = कितना हो गया? 10। इसको इधर उधर गुना कीजिए तो ये हो गया n² प्लस हो गया n, और 2 10 जा 20। आप समझ में आ गया? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते थे? क्योंकि फॉर्मूला था n + 1/2। अब इसको क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़िए, अदरवाइज आप इसमें तोड़ दीजिए। n² प्लस n - 20 = 0 है, तो मिडिल टर्म में चलिए ये आपके पास कितना आया? n² और प्लस कितना हो गया? n - 20 = 0। इसको लिखिए n² प्लस 5n माइनस 4n माइनस 20 = 0। तो n जो है कॉमन ले लीजिए, n प्लस क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, n प्लस क्या हो जाएगा? 5 = कितना हो जाएगा? 0। ये वाला हम लोग 8 क्लास में पढ़े, 8 7 में भी पढ़े, 6 में भी पढ़े। इसको और इसको ले लीजिए आप, n - 4 हो गया, और ये दोनों में से कोई एक बात एक तो लीजिए, n + 5 = 0 हो गया। और हम लोग 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो माइनस वाला होगा n - 4 = 0 व्हेन, यहाँ लिखिए व्हेन, तो देन n = कितना हो जाएगा? 4। अगेन व्हेन n + 5 = 0, so n = -5, बट n = नॉट -5, यानी आंसर क्या हो गया? 4 आ गया। अब क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चलेंगे। अब इसको एग्जाम हॉल में इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना है। क्या करना है? सीधे डायरेक्ट इसको पकड़िए, 479
479 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, और रूट लगा दीजिए। 2 से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 18 के 8 कैरी 1, 15 के 5 कैरी 1, और ये हो गया आपका 958 आया। अगर हम पूछें तो आप कहिएगा कि अगर 31 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये 961 होता है, और अगर 32 का स्क्वायर करते हैं तो 1024 होता है। कहने का मतलब है कि 958 जो है क्या हो गया ये, यानी ये अब आपके पास आ गया 31 और ये 32 है, इसके बीच में है। अगर 31 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना निकल के आता है, 961 होता है, और 32 का अगर हम स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये कितना होता है, 1024 होता है, लेकिन ये 9 इसके बीच में होगा ये, तो आंसर कौन हो जाएगा, छोटका वाला हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 31। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 31 आने वाला है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा कितना, 31। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।